हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और एसएससी ने जो है 28 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया है और भर्तियां निकाली हैं यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की। सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल तीनों में यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई हैं और इसके जो फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं वो 28 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं और 18 अप्रैल 2024 तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी यहाँ पर मैं जानकारी दूंगी और बहुत से बच्चों को इसका नोटिफिकेशन पता भी चल गया होगा, लेकिन इस वीडियो को अगर आप देखेंगे और जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाह रहे हैं उन बच्चों के लिए इसमें काफ़ी कुछ जो है क्लियर होने वाला है। इसकी लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 अप्रैल 2024 है रात के 11 बजे तक, और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट जो है वो एक दिन एक्स्ट्रा मिला है आपको 19 अप्रैल 2024। और विंडो ओपन हो जाएगी अगर आपका फॉर्म में कोई गलती हो गई है करेक्शन के लिए और ऑनलाइन पेमेंट के करेक्शन के लिए, तो उसमें आपको 22 अप्रैल से और 23 अप्रैल 22 और 23 अप्रैल 2 दिन के लिए विंडो ओपन होगी। टेंटेटिव जो शेड्यूल है आपका सीवीटी एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड पेपर फर्स्ट, तो वो होगा आपका 4 जून 2024 से 6 जून 2024 तक, क्योंकि सीबीटी एग्ज़ाम जो है एक से ज़्यादा दिन चलता है। सेकंड जो होगा वो उसको आपको बाद में बता दिया जाएगा, पहले पेपर के बारे में यहाँ पर क्लियर दे रखा है। हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर ये सब दे रखा है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव अ वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस, ये बड़ी अच्छी लाइन लिखी है। एंड वुमेन कैंडिडेट आर एनकरेज्ड टू अप्लाई, ठीक है, वुमेन कैंडिडेट के लिए भी है कि जेई का वो फॉर्म भरें जैसे जेंडर बैलेंस बना रहे, और पूरा यहाँ पर है। और ये देखिए, ये जो पोस्ट हैं वो ग्रुप बी की हैं लेकिन नॉन गजेस्टेड हैं, ठीक है, लेकिन ग्रुप बी की वैकेंसी हैं स्टाफ एसएससी की तरफ से। और ये कौन कौन सी देखिए वैकेंसी हैं पूरा यहाँ पर, पहले मैं आपको ये क्वालिफ़िकेशन बाद में बताऊँगी, टोटल वैकेंसी बता देती हूँ क्योंकि बच्चे आजकल जो है वैकेंसी देखना चाहते हैं टोटल कितनी है। फ़िलहाल बच्चों के दिमाग में तो बस ये होना चाहिए कि हमें एक सीट चाहिए, तो उस हिसाब से तो यहाँ पर वैकेंसी देखिए, टेंटेटिव जो वैकेंसीज़ हैं वो डिपार्टमेंट वाइज पूरा दे रखी हैं। और ये देखिए पूरा जेई जो है, देखिए जेई की यहाँ पर, और ये बॉर्डर रोड एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत केवल मेल कैंडिडेट जहाँ लिखा वो केवल मेल भरेंगे। और ये देखिए टोटल 438 वैकेंसी हैं। ये देखिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 37 वैकेंसी हैं जेईई एंड एम, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर ये सिविल और मैकेनिकल और ये यहाँ पर पूरा जो तीनों का इन्होंने दे रखा है वो बता रखा है, उसके अंतर्गत यहाँ पर देखिए सी फॉर देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल, एम फॉर है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, और जेईई फॉर है जूनियर इंजीनियर फॉर इलेक्ट्रिकल, ठीक है, और ई एंड एम का बोथ है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर पूरा बताया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये लिखा है ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसमें दोनों मेल और फीमेल, जिसमें मेल और फीमेल को अलग डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया है, वहाँ दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं। टोटल 2 वैकेंसी हैं, यहाँ पर 12 हैं इसके अंतर्गत, यहाँ 120 हैं देखिए। ये सेंट्रल वाटर कमीशन के तहत सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में 121 हैं, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में 217 हैं। और देखिए ये बस इलेक्ट्रिकल और सिविल और ये मैकेनिकल में डिफरेंस है, यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पूरा यहाँ पर दे रखा है, फिर ये 217 2 फिर 3, ये पूरा यहाँ पर इस तरह से आप देखिए ये। फिर इसके बाद 3 वैकेंसी, ये 2 वैकेंसी, फरक्का बैराज जो प्रोजेक्ट है उसमें 2 वैकेंसी हैं। इसके बाद फरक्का बैराज प्रोजेक्ट में यहाँ भी 2 हैं। फिर ये मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, इसमें जो हैं वो वैकेंसीज टू बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्सेज, ये बाद में इंटीमेट कर दी जाएंगी आपको। फिर नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर टोटल आपको 6 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से टोटल ये वैकेंसी हो गई 900 प्लस वैकेंसी हैं अगर आप इन्हें जोड़ेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता देती हूँ, साथ ही साथ एज क्राइटेरिया भी। तो देखिए जो सबसे पहली वैकेंसी थी ना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें केवल मेल कैंडिडेट फॉर्म भर सकते थे, तो इसमें जेई सिविल एंड जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में ये लिखा है देखिए डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में, यानी कि आपने बीटेक कर रखा हो, इसके अंतर्गत है ये है, ठीक है। 3 साल का जो डिप्लोमा है, एक तो ये है कि आपने बीटेक कर रखा हो, अगर आपने बीटेक कर रखा है डिग्री कर रखी है तो कोई बात नहीं, और लगा है, या आपने डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में, यानी कि जो जीटीआई से कर लेते हैं ना वो डिप्लोमा कहलाता है, जीटीआई वाला वो डिग्री के अंतर्गत नहीं आता, वो कर रखा है आपने।
और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी है, तो आप यहाँ पर फॉर्म इसको भर सकते हैं, ठीक है। डिग्री नहीं है, अगर आप पे डिप्लोमा है और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और आप 30 साल की एज तक हैं तब। सेम यहाँ पर कंडीशन भी वही है, देखिए यहाँ पर बस इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का मांगा है, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में आपने बीटेक कर रखा हो। अगर आपने ये नहीं कर रखा है तो आपके पास वही 3 साल का आपने डिप्लोमा कर रखा हो, और ये इससे ही रिलेटेड, और इसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस हो, 30 साल एज है, सब में 30 साल है इसमें। देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये ब्रह्मपुत्र बोर्ड में जेई की वैकेंसी है। जब सिविल की है तो सिविल इंजीनियरिंग में मांगेंगे आपको, और इसमें 3 साल का डिप्लोमा मांगा है, ये याद रखिए इसमें केवल, है ना। इसमें बीटेक अगर आप नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं, इसमें और 30 साल की उम्र है। और इसमें देखिए जेई मैकेनिकल में जो है, इसमें आपसे बैचलर डिग्री मांग ली है, इसमें आपने बीटेक करा हो। इसमें भी जो सिविल में, यहाँ पर जेई में, यहाँ भी बैचलर डिग्री मांग ली है, और इसके साथ साथ नहीं डिप्लोमा भी है भाई, डिप्लोमा भी मांगा है। तो इस चीज़ को है, अगर आपके पास डिग्री है, बैचलर या डिप्लोमा है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा दे रखा है, ठीक है। तो इस चीज़ में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, और 30 साल से आपकी उम्र कम रहे। इसके बाद 30 साल तक है। इसके बाद यहाँ भी डिप्लोमा आपने कर रखा हो इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर डिग्री है तो भी भर सकते हैं, ये मत सोचिएगा कि नहीं भर सकते। और 32 साल देखिए, इसमें 2 साल एक्स्ट्रा दिए गए हैं, ये देखिए इसमें। तो इस तरह का ये है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हर इसमें देखिए, इसमें ज़रूर DGQA नवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और एक तो डिग्री, या आपने वही, इसमें भी वही आ गया, देखिए ऊपर वाला जो है 3 साल का आपका डिप्लोमा हो, 2 साल का एक्सपीरियंस, 30 साल आपकी उम्र है, तो ठीक है। इसके अंतर्गत ये डिग्री वाला ये वाला है, इसके अंतर्गत सेम देखिए, सब में क्वालिफिकेशन वही मांगी है अगर आप इसको देखेंगे। तो इस चीज़ को आप इसको फॉर्म भरिएगा। और एज जो है सब में 30 साल है, बस एक में 32 साल है, ये देखिए इसमें 32 साल दे रखी है। तो इस चीज़ को भी देखिएगा, और सब में 30 साल तक, अगर आप 30 साल तक के हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब दे रखा है, और इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया, इस फॉर्म को आप अच्छे से भर दीजिएगा। 91 पेज का ये नोटिफिकेशन है पूरा, आप डाउनलोड कर लीजिए SSC से, और अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। मैं आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ कि ये फॉर्म अगर जो भरना चाहते हैं, देखिए ये एक और बात लिखी है, ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट कॉल फॉर, जो डॉक्यूमेंट वेरी, जैसे मान लीजिए आपका जो पेपर फर्स्ट होगा ना, पेपर 2 यहाँ पर बता रहे हैं, तो पेपर फर्स्ट जो होगा उसके बाद पेपर सेकंड के लिए कॉल करेंगे, फिर इसका जो सेलेक्ट हो जाएंगे कैंडिडेट, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पूरा लिखा है, मार्कशीट आपके सारे ईयर्स की, सेमेस्टर की, ग्रेजुएशन की, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन ओरिजिनल फॉर्म में, ये सारी चीज़ें आपके पास जो हैं वो होनी चाहिए बिफोर द कट ऑफ डेट। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास नहीं है और आपने फॉर्म ये भर दिया है, आप परसुइंग हैं और आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपका जो आपने भले ही एग्ज़ाम पास कर लिया है, आपको पास नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और ये देखिए पूरा, ये तो मैंने बता ही दिया आपको कितनी वैकेंसी है। और इसके बाद ये लिखा है पूरा वैकेंसी टेंटेटिव प्रोग्राम है, ये पूरा वैकेंसी जो है वो घट या बढ़ सकती हैं, तो उस चीज़ को तो हर नोटिफिकेशन में दे रखा होता है। और ये पूरा यहाँ पर दे रखा है किस कैटेगरी के अंतर्गत, तो फिजिकली हैंडीकैप्ड और वो सब एब्रीविएशन दे रखा है। ये एस कहाँ लिखा है, सिटिंग में या स्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, वॉकिंग में प्रॉब्लम है, तो इन चीज़ों को लेकर फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। और कौन लोग ये फॉर्म भर सकते हैं, तो ये फॉर्म जो है वो भर सकते हैं जो भारत का नागरिक है, यानी कि भारत का नागरिक है अगर वो, तो इस फॉर्म को भर सकता है। ऐसा नहीं किसी स्टेट विषय से इसमें नहीं है कि ये स्पेसिफिक स्टेट के व्यक्ति ही फॉर्म भर सकते हैं। और ये देखिए वो तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में मेल वाला तो पहले दे ही रखा है कि केवल वही भरेंगे, तो यहाँ पर क्लियर दे रखा है। एज लिमिट में रिलैक्सेशन होगा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, बिल्कुल इस चीज़ को बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए कि एज रिलैक्सेशन ये देखिए पूरा दे रखा है। SC ST को 5 साल का, जो आपका 30 साल मांगा है ना, +5 35 साल के भी हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। OBC के लिए 3 साल यानी कि 33 साल के हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड अनरिजर्व और EWS को 10 साल यानी कि 40 साल के हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। OBC के हैं तो 43 साल, और SC ST के हैं तो 45 साल के भी हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं अगर PWD में आ रहे हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी में। एक्स सर्विसमैन को क्या है, उनकी जो पूरी नौकरी है उसको डिडक्ट करके 3 साल का और उन्हें वो मिलता है रिलैक्सेशन। तो इस तरह से पूरा इसमें दे रखा है।
तो यहाँ पर जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो इस फॉर्म को भर दीजिए, या मैं फॉर्म भरे जा रहे हैं एसएससी में जाइए, एसएससी की वेबसाइट पर, और वहाँ पर ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। जिन बच्चों को लग रहा है फॉर्म भरने चाहिए तो भर दीजिए फॉर्म को। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके पास फॉर्म भरने की। और पूरा पेपर कैसा होगा, क्या होगा, और फ़ीस को देखिए यहाँ पर पूरा दे रखा है कि कैसे आपको फॉर्म सबमिट करना है। और फ़ीस के बारे में मैं आपको यहाँ पर इसमें देखिए लास्ट डेट का ध्यान मत रखिए कि 11th आवर में फ़ीस 100 रुपये, आपको पता ही है एसएससी की होती है तो 100 रुपये होगी। और वुमेन कैंडिडेट और जो एससी से और एसटी से और फिजिकली हैंडीकैप्ड एज सर्विसमैन, इनकी कोई फ़ीस जाती ही नहीं है, इनको बाहर रखा जाता है फ़ीस के पेमेंट से, तो इनकी फ़ीस नहीं जाएगी। और यहाँ पर पूरा लिखा है फ़ीस भी आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, ठीक है। और जो आप अगर ये एसएससी रीजन में जहाँ भी हैं कहीं भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, जैसे बिहार और यूपी के रीजन में ये सारा दे रखा है कहाँ पे होगा, इस तरह से सब जगह आपका एग्ज़ाम हो सकता है। इसको पूरा यहाँ पर नोटिफिकेशन ये दे रखा है कि पेपर 2 होंगे आपके, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और इसके बारे में देखो पूरा ले रखा है, सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50, तो इस तरह से पूरा दे रखा है। और ये पेपर फर्स्ट के बारे में दे रखा है, ठीक है। पहला पोर्शन है इसका 50, फिर सेकंड पोर्शन, ठीक है, और सेकंड फिर के बाद थर्ड पोर्शन 100 क्वेश्चन 100 नंबर के इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगे, जिस सब्जेक्ट से आपने बीटेक या अपना डिप्लोमा करा होगा। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, 2 घंटा 40 मिनट उन लोगों को मिलेंगे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 3 पोर्शन में आ रहे हैं तो 200 क्वेश्चन हो गए, 200 नंबर के होंगे, है ना। और यहाँ पर ये देखिए पेपर सेकंड सीबीटी बेस्ड होगा, और इसमें आपका जिस ब्रांच से आपने बीटेक या डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री या डिप्लोमा, उसके 100 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर के होंगे, 200 वो 2 घंटे आपको मिलेंगे, इसमें पूरा दे रखा है। तो इस तरह से पेपर के बारे में जो है इसको देख लीजिएगा। और 0.25 की माइनस मार्किंग है, इसको याद रखिए, 1.4 की 4 गलत होने पर एक सही क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा दे रखा है। तो ये पूरा यहाँ नोटिफिकेशन है, और पूरा सिलेबस को लेकर भी पूरा दे रखा है क्या क्या सिलेबस आएगा। और फिलहाल जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं पहले इस फॉर्म को भरिए। एसएससी से जेई की वैकेंसी के लिए बच्चे इंतज़ार करते हैं कि जेई की वैकेंसी कब आएंगी, तो आ चुकी हैं, आप इसके फॉर्म भरिए। और आपको ई की वैकेंसी चाहिए, उसके लिए तैयारी करिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। और मिलूंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।